लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने एक बार पुनः दिल्ली पुलिस को जोरों का झटका दिया है। दोस्तों, दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का हत्या करा गया, उस हत्या के बाद आप दोस्तों देख सकते हो गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि चर्चा में आ चुका है। बाकी आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों, इन तमाम हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है वो है गैंगस्टर गोल्डी बरार ही। लेकिन गोल्डी बरार की वजह से दोस्तों बताया जा रहा है गैंगस्टर गोगी का बदला भी पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, गोल्डी बरार के अलावा आप अगर बात कर लो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कितना ज्यादा ये मुस्कुराता हुआ ये चेहरा। देखो, लगता है कि कुछ करा ही नहीं है, बंदा कितना ज्यादा एकदम टंच, एकदम मजे में है। और देख सकते हो दोस्तों, ये बंदा जो कि कभी डरता नहीं है किसी से, घबराता नहीं है कहीं भी। और दोस्तों, इसके खुशी का जो असली वजह है वो है गैंगस्टर गोल्डी बरार। आप देख सकते हो दोस्तों, गोल्डी बरार जिसे कि कनाडा के अंदर वांटेड घोषित कर दिया गया है। और यदि कोई भी गोल्डी बरार का पता बताएगा तो गोल्डी बरार को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बताते हैं किस तरह से दिल्ली पुलिस को झटका दिया गया है। दिल्ली पुलिस को झटका इस तरह से दिया गया है क्योंकि दोस्तों तिहाड़ जेल के अंदर गैंगवार हो गया। आप सोच सकते हो दोस्तों, जेल के अंदर गैंगवार होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये है दिल्ली का तिहाड़ जेल, आप देख लो दोस्तों। और तिहाड़ जेल के अंदर इतना भयानक गैंगवार हो गया, जिस गैंगवार में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया। तो दोस्तों, यही है टिल्लू ताजपुरिया, आप देख सकते हो। और टिल्लू ताजपुरिया जो कि नीरज बबाना का सहयोगी था। अब सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं गैंगस्टर गोल्डी बरार के बारे में क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्यों गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मरने के बाद गैंगस्टर गोल्डी बरार, आप देख सकते हो दोस्तों, आपको मैं दिखा रहा हूं गोल्डी बरार को, कि गोल्डी बरार जो कि अपना एक अलग सा इसका फोटो भी अभी लॉन्च हुआ है। और इस फोटो में गोल्डी बरार कुछ अलग टाइप का ही दिख रहा है, एकदम लग ही नहीं रहा है कि भाई ये पुराना वाला गोल्डी बरार है। आप देख सकते हो गोल्डी बरार का स्मार्टनेस भी बढ़ गया है। बाकी अगर बात करा जाए लॉरेंस का, तो लॉरेंस को तो दोस्तों बहुत सारे लोग दिमाग से भी स्मार्ट बताते हैं, बाकी देखने में भी स्मार्ट है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर रहने के बावजूद भी कई तरह का कांड करवा देता है और फिर बाद में कहता है कि ना ना मैंने तो कोई कांड करवाया ही नहीं है। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई पुलिस वालों के सामने है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक पीछे में एक पुलिसकर्मी खड़ा है, लेकिन फिर भी देखो दोस्तों इसके चेहरे पे मुस्कान। बाकी यहाँ पर ये फोटो जो कि कटा हुआ है, यहाँ पर एक और पुलिसकर्मी है, तो ये पुलिस वालों के सामने भी बिल्कुल एकदम मुस्कुराता रहता है, जरा सा भी डर नहीं है, जरा सा भी चिंता नहीं है। तो अब दोस्तों चर्चा करते हैं किस तरह से गैंगस्टर गोल्डी बरार, जिसने गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर मरवा दिया, टपका दिया, राम नाम सत्य कर दिया। आपको बता दूं, गैंगस्टर गोल्डी बरार के बारे में कहा जाता है ये जो कि आज के समय में गोगी गैंग का समर्थन करता है। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के मरने के बाद गोल्डी बरार से कहा गया था कि भाई तुम किसी भी तरह से टिल्लू ताजपुरिया को मरवा दो, और यदि टिल्लू ताजपुरिया को मरवा देते हो तो हम लोग गुलामी खटेंगे। और गुलामी खटने वाला काम कौन करता? गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। दोस्तों, दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है वो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के मरने के बाद साल 2021 की बात है दोस्तों, 2021 जो कि गैंगस्टर गोगी का अंतिम साल था, क्योंकि गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया, जिसने बताया जाता है दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को गोलियों से भुनवा दिया। अब दोस्तों, गोगी का सबसे करीबी जो साथी था वो था गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। दीपक बॉक्सर ने गोल्डी बरार से कहा कि भाई इसे टपका दो, तो गोल्डी बरार ने कहा कि हाँ भाई टपका देंगे, और फाइनली दोस्तों विदेश के अंदर से इसको टपका दिया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों ये कितना ज्यादा खतरनाक है ये गोल्डी बरार, और अब तक दोस्तों इसको पंजाब पुलिस नहीं पकड़ पाई है। आप सोच सकते हो कितना ज्यादा ये दिमाग से सनकी है। तो दोस्तों, गोल्डी बरार के बारे में बताया जाता है वो आज के समय में विदेश के अंदर छिपा हुआ है और विदेश से ही बड़े बड़े कांड को अंजाम देता है। फिलहाल बताया जा रहा है गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ही काम करता है। दोस्तों, इस बीच ऐसा भी देखा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछा गया था कि गोल्डी बरार का पता क्या है, वो कहाँ रहता है, तो लॉरेंस ने साफ साफ कहा था कि मुझे गोल्डी बरार के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, साल 2021 में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी मर गया, और साल 2023 की अगर बात कर लो दोस्तों, तो साल 2023 में आप कह सकते हो कि 2023 में इसका भी द एंड हो गया, तो 2023 में ये भी मर गया। और दोस्तों, इस घटना को अंजाम दिया गया है 2 मई 2023 को। 2 मई 2023 इसको मारा गया है दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर, और मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर गोल्डी बरार है। अब दोस्तों, गोल्डी बरार के बारे में हर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि ये गोल्डी बरार आज के समय में करता क्या है। दोस्तों, बताया जाता है गोल्डी बरार आज के समय में विदेश के अंदर बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचालन करता है, और दूसरी तरफ गोल्डी बरार इंडिया के अंदर जितना भी छोटा छोटा गैंग है उन तमाम गैंग को अपने अंदर जोड़ना चाहता है, वो अपने गैंग से मिलाना चाहता है। और गोल्डी बरार का प्लानिंग ये है कि ये इंडिया का नंबर 1 गैंग जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बना दे। आपको बता दो दोस्तों, ये है लॉरेंस बिश्नोई। आप में से कौन नहीं इसको पहचानते होंगे, हर कोई इसको पहचानते होंगे। तो दोस्तों, इसके गैंग को बड़ा करने के लिए गोल्डी बरार जो कि विदेश के अंदर से बैठकर खेल खेल रहा है, ये विदेश से ही दिमाग लगाता है, और इसका विदेश से ही शतरंज का चाल रहता है, जिस चाल को कोई पलट नहीं पाता है।
ये जब भी कोई चाल चलता है तो उस चाल में इसको जीत ही मिलता है। लेकिन दोस्तों इस बार आप कह सकते हो कि इसके चाल में अगर कहा जाए तो दिल्ली पुलिस जो कि बुरा फंसी है। दोस्तों दिल्ली पुलिस इसलिए बुरा फंसी है क्योंकि आपको बता दूं, जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया, तो वो मारा गया था दोस्तों दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर। आप देख सकते हो दोस्तों, यह है दिल्ली का तिहाड़ जेल और यह है टिल्लू ताजपुरिया, और टिल्लू ताजपुरिया को मारा गया था दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर। तो तिहाड़ जेल के अंदर जितने भी पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हो तमाम पुलिसकर्मी इधर गेट पर खड़े हैं, बाकी कुछ पुलिसकर्मी जेल के अंदर भी बंद रहते हैं। तो इन तमाम पुलिसकर्मियों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और लोगों का ये कहना है कि कहीं ये तमाम पुलिसकर्मी घूसखोर तो नहीं है, कहीं ये लोग घूस तो नहीं खाता है, कहीं ये लोग कैदियों के साथ भेदभाव तो नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की जेल के अंदर घुसकर उसे मार दिया गया, इसे मौत के घाट उतार दिया गया, आप देख सकते हो दोस्तों। और टिल्लू ताजपुरिया के बारे में बताया जाता है, ये जो कि जेल के अंदर बंद था, जिस जेल के अंदर दोस्तों ये बंद था, उस जेल के अंदर मारने के लिए बताया जाता है जेल के ग्रिल को काट दिया गया। अब दोस्तों इस फोटो को आप ध्यान से देखो दोस्तों, यह है गैंगस्टर जितेंद्र गोगी। दोस्तों जितेंद्र गोगी के बारे में बताया जाता है, जब तक ये दिल्ली के अंदर जिंदा रहा तब तक किसी को भी चलने के लिए नहीं दिया। यहाँ तक कि नीरज भवाना जो कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में कांड करता था, तो दूसरी तरफ गैंगस्टर जितेंद्र गोगी अलग अलग क्षेत्रों में कांड करता था। एक वक्त होता था जब गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया दोस्त हुआ करता था। कॉलेज के दिनों में दोनों के बीच दोस्ती था, लेकिन ये दोस्ती देखते ही देखते दुश्मनी में तब बदल गया जब कॉलेज के अंदर इलेक्शन हुआ। दोस्तों जब स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता है, उसी दौरान दोनों के बीच घिसपिच हो जाता है, और घिसपिट होने के बाद दोस्तों बताया जाता है दोनों जो कि आपस में एक दूसरे का दुश्मन बन बैठता है। अब दोस्तों इस दुश्मनी के बीच अगर कहा जाए तो एक तरफ तो गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया जो कि गैंगस्टर गोगी को साल 2021 में मरवाता है, और फाइनली साल 2023 में आप कह सकते हो कि गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि दीपक बॉक्सर के कहने के बाद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर मौत के घाट उतरवा देता है। तो इस तरह से दोस्तों गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का कहानी समाप्त हो गया है। बाकी यह है वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि वांटेड है। फिलहाल इसे ना तो पंजाब पुलिस पकड़ पा रही है, ना ही इसे कनाडा के अंदर पुलिसकर्मी पकड़ पा रही है। बाकी अगर बात करा जाए गोल्डी बरार का, तो ये दिमाग से बहुत ज्यादा सनकी और सातिर है। ये कभी अमेरिका भाग जाता है, तो कभी दोस्तों ये किसी अलग कंट्री में चले जाता है, तो कभी अमेरिका, और इससे पहले दोस्तों ये कनाडा के अंदर था। अगर इसके बारे में अगर बात करा जाए तो कनाडा के अंदर ये बैठा हुआ था, छिपा हुआ था, और कनाडा से भाग करके अमेरिका चला गया, और अब दोस्तों अमेरिका के अंदर से ये कांड कर रहा है। बाकी बताया जा रहा है कि कनाडा के अंदर 25 टॉप मोस्ट गैंगस्टर, आप कह सकते हो कि टॉप गैंगस्टर्स में से बताया जाता है गोल्डी बरार जो कि 15वां स्थान पर है। इसको 15th नंबर का रैंक दिया गया है। आप सोच सकते हो दोस्तों, कनाडा के अंदर 25 गैंगस्टर जो कि टॉप मोस्ट है, सबसे बड़ा माफिया कनाडा का, उसमें 15वां स्थान पर गैंगस्टर गोल्डी बरार आता है। और ये गोल्डी बरार जो कि लॉरेंस बिश्नोई की मुस्कुराहट का वजह है। दोस्तों आज भी अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर अगर मुस्कुराता हुआ नजर आता है, तो इसकी मुस्कुराहट का असली वजह आप कह सकते हो कि गोल्डी बरार है, क्योंकि इसी की वजह से इसका गैंग चलता है। और दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बताया जाता है, ये गोल्डी बरार के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करता है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। दरअसल बताया जाता है आज के समय में इसके गैंग को ये संचालित भी करता है, और कहीं न कहीं ये पुलिस वालों को झटका देने का भी काम करता है। तो इस बार दोस्तों दिल्ली पुलिस को जोरों का झटका लगा है, और झटका देने वाला कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर गोल्डी बरार है। बाकी अगर बात करा जाए झटका के किसी और के बारे में, तो किसी और को भी झटका लगा है। वो झटका लगा है गैंगस्टर नीरज भवाना को, और इसे भी लगा है दोस्तों 440 वोल्ट का झटका, 440 वोल्ट का झटका। तो नीरज भवाना भी एकदम बुरी तरह से दुखी है, और दूसरी तरफ टिल्लू ताजपुरिया जो कि समाप्त हो ही गया है। अब दोस्तों इसके बाद गोल्डी बरार को अब ढूंढा जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों के बारे में अगर बात करा जाए, गैंगस्टर जितेंद्र गोगी और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के बारे में, तो दोनों में से कोई नहीं जिंदा है। एक 2021 में मरा, एक 2023 में मरा, और इसको इस दुश्मनी को समाप्त करवाने वाला गैंगस्टर गोल्डी बरार। अब दोस्तों दीपक बॉक्सर के बारे में बताया जाता है, ये गैंगस्टर गोल्डी बरार के लिए ही काम करेगा, क्योंकि गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का अब कोई मालिक तो है नहीं। और दीपक बॉक्सर दोस्तों इस बीच मैक्सिको भाग गया था, इसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करा था। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों इसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। यहाँ आप लोग ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लो दोस्तों, आपको वैसे मैं एक बार मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ इधर। तो दोस्तों इधर देख सकते हो आप, इसको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, यस। तो देखो दोस्तों इसके हाथ में इधर देख सकते हो यहाँ पर हथकड़ी लगा हुआ है, और दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार करा था। बाकी देख सकते हो दोस्तों, जब दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार करा था तो किस तरह से ये शर्मिंदा हो गया था। इसे बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था कि आसपास के लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। लेकिन दोस्तों लोग जब आपराधिक काम करते हैं तो लोगों को सोचना चाहिए कि ज्यादा भी अपराध नहीं करने का। लेकिन क्या ही कहना दोस्तों, जब आदमी कोई काम करना शुरू करता है तो उसका सीमा वो पार कर जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो चीज सही है या फिर गलत है। और लोग एक गलती के बाद हजारों गलती कर बैठता है। इस तरह से लोगों का जिंदगी जो कि नर्क बन जाता है। एक दिन आदमी मर जाता है, चले जाता है, कुछ नहीं लेके जाता है।
तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया किस तरह से गैंगस्टर गोल्डी बरार, जिसने अकेले ही तिहाड़ जेल के अंदर भयानक गैंगवार करवा दिया, और गैंगवार करवाने के बाद अब दोस्तों दिल्ली पुलिस को भी इसने 440 वोल्ट का झटका दिया, और नीरज बवाना को भी 440 वोल्ट का झटका दिया। तो फिलहाल आप कह सकते हो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दबदबा जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरे तरफ आप कह सकते हो कि गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि अक्सर पुलिस वालों को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ तमाम पुलिसकर्मी चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसको पकड़ लें, लेकिन दूसरे तरफ ये गोल्डी बरार जो कि दिमाग से इतना ज्यादा तेज है दोस्तों, आप देखो दोस्तों ये दिमाग से इतना ज्यादा ये सनकी है, इतना ज्यादा तेज है कि इसको कोई भी पकड़ नहीं पा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया गैंगस्टर गोल्डी बरार के बारे में। बाकी आगे और भी चर्चा करूंगा कि क्या क्या गोल्डी बरार के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो यह है लॉरेंस बिश्नोई जो कि हमेशा मुस्कुराता ही रहता है, इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो बस बाकी दोस्तों फिर भी आपको मैं अंत में एक और बात कहूंगा कि कभी भी आपराधिक काम नहीं करना दोस्तों। आपराधिक काम करना लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों ये आसान चीज नहीं है, बल्कि जब आदमी इस चीज के अंदर प्रवेश करता है, जब कोई भी आपराधिक काम करना शुरू करता है, तो शुरू में करने में उसे बहुत मजा आता है दोस्तों। अपराध जो है ना, ये अपराध दोस्तों, ये जो अपराध है ना, ये अपराध बहुत ही खतरनाक चीज है। इसका ये वाला जो शब्द आप देख सकते हो, औ से होता है अंत। जिस आदमी को अपने अंत का चिंता नहीं रहता है वही अपराधी बनता है, लेकिन जिसको अपने अंत का चिंता रहता है, जिसको अपने अस्त का चिंता रहता है, वो आदमी जो कि घबराता है और आपराधिक काम नहीं करता है। तो जब तक जिंदा हो तब तक अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। बाकी हमारा काम है आप लोगों तक तमाम अपराधियों का खबर पहुंचाना, और प्रतिदिन मैं अपना काम एकदम ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, आप लोगों तक खबर तो पहुंचा ही रहा हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, और हमेशा सोचना कि अच्छा रास्ता चुनना है।